ज़ीरो डायपोल मोमेंट किसकी होती है? तो बेटा मशहूर ज़माना BF3। ये तो बहुत पेपर में पूछते हैं कि BF3 की डायपोल मोमेंट कितनी होती है, क्योंकि देखो ये ऐसे 120 डिग्री में बनते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये सारा इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। फिर कह रहे हैं अगर दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर होंगे तो शेप क्या होगी? V शेप होगी। फिर कह रहे हैं एज करेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इंक्रीज इट बॉट एंगल। देखो sp3 में एस करेक्टर सिर्फ होता है 25%, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। sp2 में होता है 33%, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और sp में होता है 50%, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। फिर इस कंपाउंड का नाम पूछ रहे हैं। देखो 1 के लिए जो अब IUPAC में आता है, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 0 के लिए नील, अन बाय नीलियम, और जो UBN इसका सिंबल हो जाएगा। फिर कह रहे हैं एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53, 85 है, तो ऑफ कोर्स ये हेलोजन्स होते हैं भाई। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेस 0 होती है। फिर कह रहे हैं 2 मेंबर ऑफ डायबोनियर सीरीज आर फॉस्फोरस एंड एंटीमनी, 3rd मेंबर ऑफ ट्रायोड। तो भाई ये दोनों ग्रुप 5 में आते हैं, ऊपर नाइट्रोजन आता है और दरमियान में आता है आर्सेनिक। तो करेक्ट आंसर हो। देखिए ये CH2OH, CH2OH इथाइलिन ग्लिसरॉल या डायहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं, इसे एंटी फ्रीज सोल्यूशन भी कहते हैं। फिर OH के साथ CH3, तो ये आपका मेटाग्रेसोल या फिनोलिक OH। तो फिर कह रहे हैं बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड बाय। अब देखो जब भी OH चाहिए H की जगह, हमेशा कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है? कैनिसारो। फिर कह रहे हैं इथाइल अल्कोहल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रिग्नॉड रिएजेंट बाय रिएक्शन ऑफ। तो इथाइल अल्कोहल अगर प्रिपेयर करना है हमने ग्रिग्नॉड रिएजेंट से, तो एल्डिहाइड हम यूज़ करेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। फिर है अल्केन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय। देखो अब यहाँ अलग होगा मामला। एल्डिहाइड से अल्कोहल के लिए सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, कैनिसारो भी हो सकता है। लेकिन जब अल्कीन से हमें अल्कोहल बनाना है तो हम क्या करेंगे? एडअप करेंगे इसमें वाटर। फिर कह रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री। फिर है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हैं, तो भाई देखो बात ये होती है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री में से हमने कहा 3rd डिग्री का कम होगा, और ये सारे हैं नाइट्रोफेनॉल, तो हमेशा लोवेस्ट इसका होगा, बिल्कुल जो सामने है ऑर्थो। मेटा का ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होगा पैरा का। OH जितने ज़्यादा होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसा कि देखो यहाँ कह रहे हैं कि CH3OH, C3H7 और C20H11OH। इसमें अब ज़्यादा सोलूबल वो होगा जिसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है? CH3OH का। और लेस सोलूबल कौन होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। क्योंकि देखो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट अल्कोहल इज़ करेक्ट? अल्कोहल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आर सोलूबल इन वाटर। बिल्कुल जी, ये एग्जाम्पल देख चुके हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल इज़ हाइयर देन वाटर, ये भी होता है। अल्कोहल एवापोरेट क्विकली, ये बात भी होती है। फिर कह रहे हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर इट गिव्स। तो ये होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। फिर है लुकास टेस्ट इज़ डन टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री अल्कोहल। फिर कह रहे हैं लुकास रिएजेंट कौन कौन से होते हैं? तो कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक। फिर कह रहे हैं व्हाट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन अल्कोहल फॉर फॉलोइंग रिएक्शन? ROH प्लस HCl से जिंक क्लोराइड RCl वाटर बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा 3rd डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। फिर कह रहे हैं पाई बॉन्ड इन कार्बोनाइल ग्रुप इस फॉर्म बाय, तो आंसर है PP ओवरलैपिंग। फिर IUPAC नेम ऑफ इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। देखो इथाइल यहाँ है, आइसोप्रोपाइल यहाँ है, और ये कीटोन है, तो ये होगा 2 मिथाइल 3 पेंटानॉन।
फिर कह रहे हैं कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। एक मेथड है पायरोलाइसिस ऑफ कैल्शियम एसीटेट, दूसरा है डिहाइड्रेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, तीसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो ऑल ऑफ दैम एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विथ, तो किसके साथ रिएक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल ओनली। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ प्लेजेंट स्मेल। देखो इसका सिलसिला ये होता है कि जो शुरू के एल्डिहाइड है इनकी स्मेल बड़ी ख़राब होती है, लाइक मीथानल, ये तो पंजेंट होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ेंगे स्मेल अच्छी होगी, तो इनमें सबसे अच्छी होगी हेक्सान। अच्छा सवाल बहुत रिपीट होता है, अमाउंट ऑफ H2SO4 इन 2 लीटर हैविंग 28% m/v इज़। तो देखो मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये कितना दिया है? 28% दिया है बच्चों। अब कहानी कुछ ऐसी है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो H2SO4 है, ठीक है, जो 100 मिलीलीटर है उसमें 28 ग्राम है। देखो ना, परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। 28 ग्राम है कितने में? 100 लीटर में। तो हमसे तो वॉल्यूम पूछ रहे हैं 2 लीटर की। अच्छा, 28 ग्राम हो गए 100 ml में, 2 लीटर का मतलब है 2000 ml। अगर 100 में 28 है तो 2000 में कितने होंगे? सीधी सादी सी बात है यार, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से 2000 लाने ना, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम 28 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? 560। वो MCQs जो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में आती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा में किसका EM रेशो सबसे ज़्यादा है। तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉन का तो होता है 1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी, ये तो बहुत आता है, कई बार बता चुका हूँ मैं क्लास में भी। प्रोटॉन के लिए हमें पता है कि भाई प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 और जो मास है 1.67। अगर फ़र्ज़ करो इन दोनों को हम काट दें और -27 इधर ले जाएं तो 10⁸ कूलम पर केजी। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन से कम ही होगा, लेकिन बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू वैसे जो होती है वही होती है 9.67 × 10⁻7। ऑफ कोर्स यही हो गई अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, बहरहाल एक्यूरेट याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं पेपर में ऐसे। न्यूट्रॉन की क्या होगी? 0, क्योंकि चार्ज नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ अल्फ़ा की। अल्फ़ा का मतलब होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो अल्फ़ा का चार्ज जो है प्रोटॉन के चार्ज से डबल होता है, मास 4 टाइम्स होता है। तो अगर 2 और 4 को काट दो तो इसका मतलब है इसको 2 से डिवाइड कर दो। किसको? प्रोटॉन के चार्ज को। मैंने भी कहा 10⁸ को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 × 10⁷ 2 से डिवाइड कर दो, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 5 × 10⁷। वैसे एक्यूरेट वैल्यू जो अल्फ़ा की होती है EM, वो ये वाली होती है 4.82 × 10⁻⁷। तो एक बात तो तय है कि सबसे ज़्यादा EM रेशो किसका होता है बच्चों? हमेशा इलेक्ट्रॉन का। फिर उसके बाद किसका होता है? प्रोटॉन का। और फिर अल्फ़ा का। न्यूट्रॉन का सबसे कम कितना होता है? 0 होता है। एक चीज़ और बताओ मुझे, कभी कहेंगे प्रोटॉन और अल्फ़ा का EM रेशो तो 2:1 हो जाएगा। अभी तो देखा है यार, प्रोटॉन का क्या होगा? डबल होगा अल्फ़ा से, ठीक है। तो अल्फ़ा से क्या होगा? डबल होगा, ठीक है। एक्यूरेट से देखो और अप्रॉक्सीमेट से देखो, दोनों सूरत में। तो प्रोटॉन और अल्फ़ा का EM रेशो अगर पूछें तो 2:1। और इस MCQ का आंसर क्या था? इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर पूछें सबसे कम तो किसका होगा? ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन का, 0, जो माइनस में तो होने से ना, तो 0 न्यूट्रॉन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में बार बार आ रही है।